नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 2 कच्छ की सैर का आज हम संपूर्ण पाठ की समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरुआत से लेकर अंत तक आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पढ़ाई करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होने वाले हैं। सब उसमें जो वर्णित कोई कठिन शब्द है उनकी भी साथ साथ हम जानकारी देंगे और उसकी समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो शीर्षक है, टाइटल है कच्छ की सैर। कच्छ यानी कि गुजरात का एक अनूठे प्रकार का जो हमारा जिला है, सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ की यानी कि नी, और सैर यानी कि घूमना फिरना, कच्छ में घूमना फिरना। हालांकि उनका साहित्यिक प्रकार यात्रावृत्त है और उनके रचयिता है हरेश ढोलकिया, जो हमें चित्र में प्रतिबिंबित होते हैं। तो बाल दोस्तों, आज हम उस जो यात्रावृत्त है उनका सारी की सारी हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। विशाल यानी कि बड़े, भारत यानी भारत, अनेक दर्शनीय यानी कि देखने लायक, प्रांत यानी कि राज्य। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय कह सकते हैं। तो बाल दोस्तों, कच्छ का एक अनोखे प्रकार का महत्व है। गुजरात का एक अनूठे प्रकार का जिला तो है, लेकिन उनका जो पौराणिक है महत्व है, ऐतिहासिक महत्व ही बड़ा है। कई सारी मूवी है, फिल्म है, उनके आधार पर ही बहुत सारी फिल्में भी बनी है। इसे म्यूजियम संग्रहालय कह सकते हैं। फिलहाल देखें बाल दोस्तों, तो जैसलमेर, बहुत सारे लोग हमारे गुजरात के जो इस प्रांत में रहते हैं वो देखने के लिए जाते हैं, उस लोगों को समझना चाहते हैं, उनकी जो कच्छी भाषा है वो जानना चाहते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। कच्छ में जो रण है, छोटा है, बड़ा है, सफ़ेद रण है, वो सब देखने के लिए कई सारे यात्रालु, दिवाली की जो ये त्यौहार गया उसमें बहुत सारे यात्री भी वहाँ गए। तो उनका अपने आप बहुत ही महत्व है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान यानी कि रण, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। कहते हैं हम रेगिस्तान यानी कि रण, लेकिन उसमें रेगिस्तान जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी हम उसे अनूठे प्रकार का रेगिस्तान कहते हैं। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। बाल दोस्तों, हमें पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में कि कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो सामखियाली। यदि हमें कच्छ में जाना हो तो उनको मुख्य रूप से सामखियाली नाम का एक गांव आता है, वहां से ही हमें जाना पड़ता है। इसलिए सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। हालांकि मोहेंजोदड़ो है वह उस पर जो 5000 सालों पहले का इतिहास है, और आशुतोष गोवारिकर ने ऋतिक रोशन को लेकर एक मूवी भी बनाई थी, मोहेंजोदड़ो। बाल दोस्तों, आपने देखी हो तो स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो जो हमारी राइट साइड में ये दिखाई दे रहा है वो मोहेंजोदड़ो है। उनको करीबन 5000 साल पहले की ये संस्कृति हमें दिखाई देती है। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। जेठालाल का गांव देखते हैं ना हम, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, भचाऊ, तो वो भी कहाँ है, कच्छ में है, नजर आता है। जो बड़ा गांव है जैसे नगर, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई थी। वहाँ जो ज़्यादातर गांधीग्राम में लोग रहने वाले हैं वह सिंधी लोग हैं, जो हालांकि वह पाकिस्तान से आकर वहाँ स्थायी हुए थे।
गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का महत्व है। गुजरात का सबसे बड़ा बंदर कंडला बंदर है, वो भी बाल दोस्तों कहाँ है, कच्छ में है, तो उनका भी अपना बड़ा ही महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि बड़ा बंदर है तो स्वाभाविक तौर पे बड़ी बड़ी वहाँ आगबोट आती होगी, बड़े बड़े जहाज आते होंगे, इसलिए सबको रोजी रोटी वहाँ मिल जाई होगी, इसलिए ये यहाँ की प्रजा के लिए ये महत्वपूर्ण बंदर है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। हमें आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। तो उसमें देखिए आप, जैन लोगों के लिए भी वहाँ जैन यात्राधाम है। संगमरमर यानी कि गुजराती में के आरस पाणना पत्थर, वो 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ था, जो 2001 में बाल दोस्तों भूकंप आया था। आपको तो शायद याद नहीं होगा, लेकिन आपके पिताजी को, दादाजी को आप पूछिए, मुझे भी याद है। जब मैं शायद 12वीं कक्षा में पढ़ता था और मैं 8:45 जब 26वीं जनवरी थी, राष्ट्रध्वज को सलामी लेने के लिए जाता था साइकिल लेके अपनी, तो मैंने देखा कि मेरी साइकिल को किसी ने टक्कर मार दी है। लेकिन फिर देखा कि कोई है तो नहीं, लेकिन आसपास देखा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हिलने लगते हैं, जो पोल होते हैं बिजली के वो भी हिल मिलाने लगते हैं, दुकानों में जो पाटियाँ लगे वही होते हैं वो भी हिल मिल। तो मुझे तो कुछ पता नहीं, फिर किसी ने कहा कि भाई इसे भूकंप कहते हैं, और कच्छ में बहुत मात्रा में लोग भी मर गए थे दोस्तों। तो ये आप अपने माताजी पिताजी से पूछिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। आज से करीबन 25 साल पहले की ये घटना है बाल दोस्तों। भूकंप से खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। हमें आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी बीच भी बहुत ही फेमस है। तो वह कच्छ, मुंद्रा, गांधीधाम, भचाऊ, वो सारे हम सुनते हैं बच्चों, वो कहाँ है, कच्छ में बड़े बड़े शहर है उनको। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी, ये क्या है बच्चों, गांव है, गांव के नाम है। हमें अचरज होगा न हमें ये जान के, लेकिन डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का अड्डा है, यानी कि एयरपोर्ट भी कहाँ है, नलिया में है। उसके बाद नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। तो बच्चों हम देखते हैं राइट साइड में ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। माना जाता है कि जब रावण सीता माता को लेके गया था, तो इसी मंदिर के ऊपर से उनका जो पुष्पक विमान था वो गुजरा था। ऐसी लोगों की मान्यता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। और सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, वही देखने लायक वहाँ का स्थान है वो। उसके बाद नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंथ्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का केंद्र है। विद्युत निर्माण, जो हमारी बिजली हमारे घर पर आते हैं ना, वह पानंथ्रो खनिज संपत्ति के लिए भी प्रसिद्ध है, और विद्युत निर्माण भी वहाँ से बाल दोस्तों होता है। उसके बाद लखपत से मध्य कच्छ की और
बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। मुसलमान लोगों का जो श्रद्धा का केंद्र है हाजी पीर की दरगाह, वो भी बाल दोस्तों कच्छ में है। यहाँ पीर की मज़ार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान आता है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थे आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्स, पुरेश्वर मंदिर, बांधाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थल है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल यानी कि भूचाल ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। तो बाल दोस्तों, मैंने पहले कहा कि 2001 का जो भूकंप था वो आया था और बहुत ही तबाही कच्छ में हुई थी, लेकिन फिर लोगों ने जैसा का तैसा उससे भी अच्छा कच्छ बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। अनूठा यानी कि अलग प्रकार का। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। वही आपने सुना होगा बाल दोस्तों, जेठालाल सीरियल में रणोत्सव होता है, वो आपने एपिसोड देखा होगा, का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण के केंद्र है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये कहा गया है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अमिताभ बच्चन की भी एक ऐड आती है, उसमें है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ऐसी एक एडवर्टाइज भी आती है। तो बाल दोस्तों, हम भी बड़े होंगे तो एक बार ज़रूर कच्छ जाएंगे और उनकी संस्कृति देखेंगे। बहुत सारे ऐतिहासिक जो वहाँ स्थान है वो भी देखेंगे। कंडला बंदर देखेंगे, उनके बड़े बड़े शहर भी देखेंगे। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों, मैंने आपके लिए कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी इस चैनल में मैं डालता हूं। तो कृपया करके ज़रूर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।